हेलो दोस्तों, मैं संजय धीवर स्वागत करते हैं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टाइल में। जहां आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन टैग। और क्वेश्चन टैग में हम लगभग जो है असर्टिव सेंटेंस उसका क्वेश्चन टैग बनाना हमने सीख लिया है, प्रत्येक हर टाइप का। और आज का जो ये वीडियो लेक्चर है वो हमारा है इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस को हम लोग क्वेश्चन टैग बनाना सीखेंगे आज के वीडियो में, जो बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी। मैं कहता हूँ आप 1 सेकंड में ही सीख जाएंगे, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो वीडियो मैं कल अपलोड किया था, जो बना हुआ था हमारे गाँव के ऊपर, ग्राम के ऊपर, ठीक है, तो उस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मुझे जो है वो मिला। तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो चैनल है ये स्टडी बेस्ड चैनल है, तो इस चैनल पे ब्लॉगिंग वाला वीडियो जो है वो अपलोड करना शायद सही नहीं होगा। तो इसी वजह से मैंने जो है एक और यूट्यूब चैनल बनाया है, और उस यूट्यूब चैनल में आपको केवल और केवल ब्लॉगिंग से रिलेटेड ही जो वीडियोस है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और उसी तरह से बहुत ही सुंदर सुंदर हमारे जितने भी आसपास में गांव है या हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितने गांव हैं जो ऐतिहासिक स्थल से, मैं कोशिश करूंगा कि उतने सभी जगह का आपको वीडियो मैं वहां पे प्रोवाइड कराऊं और सभी का जानकारी दूं। और ये पढ़ाई किसी तरह से कोई डिस्टर्ब नहीं होगा किसी भी स्टूडेंट लोगों का। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ उम्मीद करूंगा कि आप जो है उस चैनल को भी जाकर के मेरा सब्सक्राइब करेंगे और उतना ही प्यार, उतना ही सपोर्ट उस चैनल को भी देंगे जितना आपने इस चैनल को दिया है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। चैनल का नाम है स्टडी स्टाइल ब्लॉग। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें काम करते हैं। तो देखिए, इंपरेटिव सेंटेंसेस को हम लोग अभी चेंज करना सीखेंगे क्वेश्चन टैग में। उससे पहले हम लोग यही जान लेते हैं ये इंपरेटिव सेंटेंसेस आखिर होते क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। क्या होते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है दोस्तों, आज्ञा सूचक वाक्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑर्डर सेंटेंस या फॉरवर्ड सेंटेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ऑर्डर सेंटेंस का फॉर्मेट यदि मैं आपको बताऊं तो वो बहुत ईजी है। ऑर्डर सेंटेंस कैसे देते हैं हम लोगों का, इसका फॉर्मेट अगर मैं बताऊं तो वो हमारा होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो V1 और प्लस ऑब्जेक्ट अगर हम लोग ये यूज़ करते हैं तो ये हमारा हो जाता है ऑर्डर सेंटेंस। ठीक है, और अगर ये हमारा ऑर्डर सेंटेंसेस है तो इसका नेगेटिव यदि, जैसे कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब 1 गिलास पानी लाओ, तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? 1 गिलास पानी लाओ ना, ऐसा तो बन जाएगा। 1 गिलास पानी लाओगे कि नहीं, ऐसा भी बनेगा। तो इसको चेंज करना सीखेंगे। और दूसरा, इसी का यदि मैं देखूँ तो एक ये सेंटेंस हमारा हो गया एक, ठीक है, और दूसरा सेंटेंस जो होगा इसका नेगेटिव यदि मैं बनाना चाहूँगा तो कैसे बनाऊंगा? वो बनाऊंगा मैं डोंट यूज़ करके, डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा नेगेटिव पार्ट्स बनेगा, यानी कि डोंट सिट हियर, यहाँ मत बैठो, डोंट स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश मत बोलो, आपको बोलना है, आपको स्पीक इंग्लिश। ये सेंटेंसेस बनाने के लिए मैं आपको करवा रहा हूँ। तो इसी तरह से हम लोगों का सेंटेंस, डोंट प्ले, मत खेलो, डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, ठीक है, कम हियर, यहाँ। तो इसी तरह से हो जाएगा। तो इस सेंटेंसेस को, ये हमारा जो सेंटेंस, ये जो हमारा पार्ट रहेगा एक, और एक ये वाला रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बात कर लूँ दोस्तों, तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि नहीं है? पॉजिटिव है, मतलब मैं गो देयर बोलूँगा, आप वहाँ जाओ, तो पॉजिटिव है कि नहीं है? ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हुआ। और यदि वहाँ मत जाओ बोलूँगा तो ये कैसा स्टेटमेंट होगा? ये हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट होगा। ध्यान से समझेंगे, कैसा है? नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, और क्वेश्चन टैग बनाते टाइम हम लोग क्या करते हैं, और एक बात यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें जो है कभी भी सब्जेक्ट यूज नहीं होता। देखिए, बिना सब्जेक्ट के है, इंपरेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट नहीं मिलने वाला है अभी। लेकिन हम लोग यहाँ पे जब टैग बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव करते हैं, आपको याद है, टैग लगाते हैं। तो इंट्रोगेटिव जब टैग लगाते हैं तो वहाँ तो सब्जेक्ट अपने को जरूरत है। तो कौन सा सब्जेक्ट लगेगा, सारी चीज़ पे आपको बताऊंगा डिटेल से। ठीक है, थोड़ा सब्र करें। अब यहाँ पे देखिए क्या किए, यह नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। तो नेगेटिव रहता है तो हम लोग यहाँ पे जो टैग लगाते हैं, यहाँ जो टैग लगता है वो कैसा वाला रहता है? पॉजिटिव रहता है पॉजिटिव। तो ये हमारा कैसा स्टेटमेंट लगेगा? जो टैग लगेगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ टैग। ठीक है, ये टैग लिखा हूँ, ये टैग कैसा रहेगा? ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है,
और जनरली हम लोग जो पॉजिटिव रहता है, जो स्टेटमेंट अपने को दिया गया रहता है, वो यदि पॉजिटिव है दोस्तों, तो उसमें हम लोग जो टैग यूज़ करते हैं वो कैसा टैग ही करते हैं, वो टैग हम लोग नेगेटिव करते हैं कॉमनली, मतलब ये चीज़ होता है क्वेश्चन टैग में, ठीक है। बट आपको एक चीज़ जान करके बहुत खुशी होगी कि अभी हम लोगों को यहाँ नेगेटिव नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव टैग ही यूज़ करना है, ठीक है, पॉजिटिव टैग यूज़ करना है। अब कब नेगेटिव कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी यही समझ लें। अब अगर हमारा इस तरह का सेंटेंसेस होगा तो इन दोनों का जो टैग मैं बता दूं आपको, तो वो सेम एक ही चीज़ रहेगा, तो क्या होगा, है ना खुशी की बात। कितना अच्छा होगा कि सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पे हम लोग टैग के रूप में यूज़ कर ले और हमारा सेंटेंसेस वो बन जाए। तो बनेगा, देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ सिंपल सा यूज़ करेंगे विल, और विल के साथ यू, सब्जेक्ट हमेशा यू रहेगा, आप याद रख करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप ऑर्डर या फिर फॉरवर्ड, यानी कि किसी को ऑर्डर किसको देंगे, जो सामने होगा उसी को तो देंगे ना, ससुराल वाले को तो नहीं देने जाएंगे ऑर्डर। जो सामने आपके दिख रहे हैं उसी को आप ऑर्डर दोगे कि भाई पानी लाओ, पानी लाओ, थप्पड़ मारो, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, भाग जाओ, किसको बोलोगे? जो सामने है डेफिनेटली उसी को बोलोगे। तो वो हमारा सामने वाला कौन सा हो जाएगा भाई? सेकंड पर्सन। अब देखिए, आप जब करते हो ऑर्डर दोगे तो कैसे करोगे? पानी लाओ, नहीं लाओगे, ये कहते हैं कि नहीं कहते? पानी लाओ, नहीं लाओगे, पानी लाओ, पानी लाओगे ना, ऐसा ऑर्डर देते हैं ना। तो पानी लाओगे ना, उसको मारोगे ना, बैठोगे ना, खाना खाओगे ना, यही तो बोलते हैं ना। तो उसी तरह से ये सेंटेंसेस आपका बनेगा। अब यहाँ पे भाई मैं बोला कि यहाँ नेगेटिव भी आप यूज़ कर सकते हो। कब करेंगे? जब अर्जेंसी वाली बात आएगी। कैसी वाली बात आ जाएगी? अर्जेंसी वाली बात आएगी। अर्जेंसी, जिसको तात्कालिकता हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ यदि अर्जेंसी आ गई, ध्यान देंगे, अर्जेंसी आ गई इस वाले सेंटेंस में ना, ऑर्डर सेंटेंस में बोल रहा हूँ, ये वाले सेंटेंस में ऑर्डर सेंटेंस, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ऑर्डर। तो ऑर्डर सेंटेंस जो होगा उसमें हम लोग जब अर्जेंसी आ जाएगी, अर्जेंसी मतलब तात्कालिकता आएगी, तब आप इस पॉजिटिव को छोड़ करके यहाँ नेगेटिव यानी कि विल यू को नहीं उल्लेख करके अर्जेंसी के केस में यहाँ आप वांट यू कर देंगे, वांट यू, ठीक है। अर्जेंसी होगी, पानी लाओ, नहीं लाओगे, इस तरह के केस में, और पानी लाओगे ना, ऐसा केस में आप विल यू यूज़ करेंगे। आ गए समझ में? कुछ जो है मैं सेंटेंसेस आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको बना रहे हैं, उसके बाद आपको ये और क्लियर हो जाने वाला है। तो आप पहले एक काम करिए, इसको या तो नोट करिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ से हट रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं ये 4 सेंटेंसेस जिसको हम क्वेश्चन टैग बनाना सीखेंगे। यहाँ लिखा है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब 1 गिलास पानी लाओ। तो 1 गिलास पानी लाओगे ना, या 1 गिलास पानी लाओगे कि नहीं, ये 2 सेंटेंसेस हमारे पास बन जाएगा। यहाँ डोंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर मतलब 1 गिलास पानी मत लाओ, 1 गिलास पानी मत लाओ। और ये क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो 1 गिलास पानी मत लाओ ना लग जाता है लास्ट में आपको क्वेश्चन टैग में, ये पता है। प्लीज़ पास मी योर नोटबुक, मतलब कृपया या मुझे अपना नोटबुक पास कीजिए, यही लिखा हुआ है। तो ये हमारा रिक्वेस्ट सेंटेंस है। तो रिक्वेस्ट सेंटेंस हो, फॉरवर्ड सेंटेंस हो या फिर ऑर्डर सेंटेंस हो, सब में आपको क्या करना है? विल यू का ही यूज़ करना है। यहाँ पे अगर प्लीज़ लगा दूँ मैं तो ये रिक्वेस्ट सेंटेंस बन जाएगा, प्लीज़ V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन ऐसा है तो ऑर्डर सेंटेंस, इस तरह से आपका फॉरवर्ड सेंटेंस और प्लीज़ लगा के रिक्वेस्ट सेंटेंस। तो सारे के सारे सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग जो लगता है वो सिर्फ एक ही लगेगा, वो है विल यू, ठीक है। विल यू ही लगेगा, इस बात को याद रखेंगे। और ज़्यादा अर्जेंसी दिखानी है, तत्कालिकता दिखानी है, जिसको आप इमरजेंसी कहते हैं, है ना, मतलब काम तुरंत हो, तब आप वहाँ पे वांट का यूज़ कर सकते हैं, वांट यू। और यू इसलिए यूज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि हम सामने वाले को ही तो ऑर्डर देते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसको, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, विल यू, ये हमारा क्या हो जाएगा? विल यू। सेम उसी तरह से डोंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे भी क्या लगा देंगे? विल यू। इसी तरह से अगला, प्लीज़ पास मी योर नोटबुक, तो यहाँ पे भी विल यू। इससे आसान और कुछ भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट देखिए, गो देयर अगेन, वहाँ फिर से जाओ। तो वहाँ फिर से जाओ जब बोल रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो यहाँ पे फिर क्या दे देंगे? विल यू। तो इस तरह से ये सारे के सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। अब इसी को तत्कालिक काम करवाना है,
ठीक है। यहाँ पे बोले गो देयर अगेन, वहाँ जाओ, जाओगे कि नहीं, ये अर्जेंसी है, तो आप यहाँ विल के जगह में वांट लगा देंगे तो भी सही है, ठीक है। तो वांट और यू, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो ये ऑब्लिक कर लें, ये लगाएंगे तो ये नॉर्मल कंडीशन के लिए, नॉर्मल ऑर्डर्स के लिए, और ये लगाएंगे हम लोग किसके लिए, अर्जेंसी के लिए, ठीक है। तो यहाँ हम लिख ले रहे हैं अर्जेंसी, ठीक है दोस्तों, ये हो गया अर्जेंसी। चलिए अच्छे से लिख दे रहा हूँ, तो ये हो गया हमारा अर्जेंसी के लिए। नॉर्मल के लिए विल यू, बाकी के लिए वांट यू, ठीक है। तो ये हमारा इसी तरह से बनेगा। नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस पे अब हम लोग देखते हैं, ये अब मैं अरेंज करता हूँ, ठीक। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं सेकंड इम्परेटिव सेंटेंस है जो कि लेट से स्टार्ट होता है, लेट, ठीक है। ये लेट अस हो सकता है या फिर लेट्स हो सकता है, ठीक है, ये लेट्स हो सकता है, दोनों सेम ही है, एक ही चीज़ है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप यहाँ तक समझिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करेंगे। तो लेट अस, अब यहाँ पे आप एक बात याद रखेंगे, लेट अस, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिए। अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा लेट अस प्ले, ठीक है, लेट अस प्ले मतलब आओ खेलें, यही है, आओ खेलें। तो लेट अस प्ले मतलब आओ खेलें। अब एक बात बताओ, खेलेंगे कौन कौन, मतलब मैं और जो सामने जिसको बोल रहा हूँ दोनों के दोनों खेलेंगे, यही होगा। तो जब दोनों खेल रहे हैं तो एक तो इतना समझ लीजिए, ये अस है तो अस का जो यहाँ पे टैग लगाएंगे वो हम लोग क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट तो लगाते नहीं, यहाँ टैग लगाते टाइम, ठीक है। जब भी हम लोग टैग लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट अपने को नहीं लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। तो पहली बात यहाँ तक समझ लें, ये जो अस दिख रहा है इसका सब्जेक्ट क्या होता है, इसका सब्जेक्ट हमारा जो होता है वो हमारा क्या होता है जी, वो हमारा होता है वी, होता है कि नहीं होता है। देखिए यहाँ मैं सब्जेक्ट लिखूंगा वी, तो इसको ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस होता है ना, तो अस का सब्जेक्ट वी हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग इसका सब्जेक्ट कहाँ पे, यहाँ पे यूज कर देंगे टैग बनाते टाइम, ठीक है, क्वेश्चन टैग बनाते हुए। अब दूसरी चीज़ आप ये बात समझिए, लेट अस प्ले कहेंगे या लेट्स प्ले कहेंगे, दोनों सेम ही चीज़ है। तो अगर मैं बोला लेट्स प्ले, तो आप मुझे एक बात बताइए, आओ खेलें, तो क्या हम प्रेजेंट में खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते हैं। क्या हम पास्ट में जाकर खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते हैं। जो हम लोग खेलेंगे वो कब होगा, वो खेलने का काम कब होगा, वो खेलने का काम होगा फ्यूचर में, आओ खेलें करके। और यहाँ पे दोनों के दोनों खेलने जा रहे हैं ना, ठीक है, लेट्स प्ले आओ खेलें, तो दोनों खेलने जा रहे हैं तो वी हो गया, ठीक है। वो गाना भी आपने सुन रखा होगा, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम घर हम हो जाते। तो मैं और तुम जब दोनों जाएंगे तो हम हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे लगा दिए वी, या सिंपली समझ लें जहाँ अस दिख गया या लेट्स लिखा तो इस लेट्स में ये एपोस्ट्रोफी की जगह यू छुपा हुआ है अस, तो ये हमारे लगा दिए वी। और चूँकि ये काम फ्यूचर में होने वाला है तो इसी वजह से यहाँ पे अपने को जो लगाएंगे। और एक बात ध्यान देंगे, ये सेंटेंस पता नहीं चल रहा है नेगेटिव है क्या फॉर्मेटिव है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो टैग हम लोग लगाएंगे वो हमेशा लगेगा सेल, क्योंकि वी की संख्या लगता है, चूंकि काम फ्यूचर में होगा तो सेल या वी तो लगेगा ही लगेगा। अब यहाँ पे ये सेंटेंस नहीं पता है कि वो नेगेटिव होना है या फिर अफर्मेटिव होना है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो टैग लगता है वो हमेशा कौन सा लगेगा, सेल लगेगा, और सब्जेक्ट जो लगेगा वो वी लगेगा। तो लेट अस प्ले सेल वी, ये हमारा क्वेश्चन टैग बन जाएगा, आओ खेलेंगे, ऐसा, ठीक है, आओ खेलेंगे ना, यही होगा, या चलो खेलेंगे कि नहीं, ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। इसी तरह से और भी सेंटेंसेस मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, आप समझ लेंगे, ठीक है। तो ये तो प्ले होगा, लेट्स ऐसा लिख सकते हैं आप, ये लेट्स चाहो तो लेट्स लिख सकते हो, या लेट अस चाहो तो लेट अस लिख सकते हो, ठीक है। तो लेट अस स्पीक इंग्लिश, ठीक है, लेट अस स्पीक इंग्लिश, ये कर दिया जी हमने इस तरह सेंटेंस। अब इसका आपको क्वेश्चन टैग बनाना है, सिंपल सी बात है, अस लगा है यहाँ भी लगा देंगे, और चूंकि ये काम आओ अंग्रेजी बोलेंगे, ये बोलेंगे ना, आओ अंग्रेजी बोलेंगे ना, ऐसा बोलूँगा, या आओ अंग्रेजी बोलें कि नहीं, तो हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे हमने लगा दिया सेल, चूंकि वी के संग सेल लगता है, और इस अस का सब्जेक्टिव यहाँ लगा देंगे वी। तो बस सिंपल सा यही बात है।
बस इतना सा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देंगे जो मैं यहाँ पे आपका नोट कर दे रहा हूँ, अगर इसके जगह में लेट अस के जगह ये तुम्हारा लेट लिखा तो मिला हो, ठीक है, 1 मिनट कट जाएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, तो इसको मिटा रहा हूँ फिर आपको बताता हूँ। चलिए देखिए और समझिए, यहाँ तो आपको समझ में आएगा लेट अस में क्या करना है, आपको जो टैग लगाएंगे यहाँ मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, इस तरह से आप नोट्स बना लेंगे। टैग जो इनके साथ में लगेगा वो कौन सा लगेगा, यहाँ पे जो लगेगा वो हमेशा सेल वी रहेगा, ठीक है। ये इस तरह से इनसे स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस या सेंटेंस है ना, इस बात को याद रखेंगे, सेंटेंस, तो ये वाले सेंटेंस जो स्टार्ट होंगे उसमें हमेशा सेल भी लगेगा। लेकिन एक और चीज़ आप समझ लें यहाँ 3rd नंबर में, वो कैसा होगा, यहाँ पे लेट लिखा रहा लेकिन लेट हिम लिखा है, ठीक है, लेट हिम या लेट देम भी हो सकता है, ठीक है, लेट देम या लेट मी, ऐसा भी सेंटेंस हो सकता है ना, मुझे जाने दो उसे जाने दो ऐसा, तो लेट मी ऐसा सेंटेंसेस हो गया। तो जब इस टाइप के सेंटेंसेस होंगे तो कहीं ना कहीं देखिए लेट हिम, अगर मैं यहाँ एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, देखिए आप समझिए, ठीक है, यहाँ लिख दिया लेट हिम गो, उसे जाने दो, यही होगा, उसे जाने दो ना, ऐसा मैं बोलूँगा। एक बात बताओ, लेट हिम गो, उसे जाने दो, किसको मैं बोलूँगा, जो ससुराल में बैठा है उसको बोलूँगा कि जो सामने है उसको बोलूँगा, तो भाई सामने बैठा है उसी को तो हम लोग बोलेंगे, आप भी किसको बोलोगे, उसी को बोलोगे ना, लेट हिम को भाई उसे जाने दो, तो जो सामने में है उसी को जाने के लिए उसको बोल रहे हैं कि इसको जाने दे, बोल उसको रहे हैं ना, जो सामने है ये जाएगा, तो सब्जेक्ट हमारा कौन हो गया, जिसको बोल रहे हैं वो, ये तो 3rd पर्सन है जो जाने वाला है, तो ये हमारा नहीं लगेगा, यहाँ पे हम लोग जो सामने है उसको बोल रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे वो जो सब्जेक्ट वो हो जाएगा यू, और यू के संग, चूँकि ये काम कब होगा, प्रेजेंट में तो होगा नहीं, ये फ्यूचर में, लेट हिम जाने दो, अब पता नहीं वो जाने देगा कि नहीं देगा, जाने दे दिया तो भी प्रेजेंट जो है वो निकल जाएगा और फिर ये फ्यूचर में ही जाने वाला है, तो इसी वजह से लेट हिम गो में यहाँ पे क्या लगा देंगे, विल, तो विल यू ही करेंगे, चाहे लेट हिम गो हो चाहे लेट देम गो हो, उन्हें जाने दो ऐसा भी हो सकता है, या मुझे जाने दो हो सकता है, हर सेंटेंस में आपको विल यू ही यूज़ करना है, ठीक है, ये आप समझ लेंगे, ठीक। तो इस तरह से होगा, जैसे कि आपने कहा लेट मी स्लीप, अब आपने कहा मुझे सोने दो, तो मुझे सोने दो ना ऐसा कुछ बोलेंगे, तो वहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेंगे विल और यूज़ करेंगे यू और ये क्वेश्चन टैग। तो इस तरह से हमारा ये जो लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस हैं वो बनने वाले हैं, सिंपल सा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। देखिए लेट अस से स्टार्ट होने वाले में हमेशा सेल भी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ अस लगा हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है, तो अस वाले में ये लगाएंगे, चूँकि वी के संग में सेल लगता है भाई, विल मत लगाना, सेल ही लगाना है। और यहाँ पे लेट हिम, लेट देम या लेट मी, इस तरह के सेंटेंसेस आए तो हमेशा उसमें यू को ही यूज़ करना है सब्जेक्ट में, यहाँ हम नहीं आएगा भाई, क्योंकि सामने वाला है उसको जाने देने वाला है, सामने वाला ही उसको सोने देने वाला है, सामने वाला ही उसको बैठने देने वाला है, सामने वाला ही उसको गाने देने वाला है। लेट देम सिंग ऐसा बोल दिए, मतलब उसे गाने दो, तो लेट देम सिंग विल यू कहेंगे, उसे गाने दो ना, ऐसा बोलना होगा, तो ठीक है। आई होप कि आपको आ रहा होगा समझ में इस तरह से। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप हम लोग देख लेते हैं, अपना 4th टाइप है ना। तो 4th टाइप में आता है रिव्यू, ठीक है, रिव्यू, रिव्यू का मतलब होता है डांट फटकार वाले सेंटेंस, डांट फटकार वाले, तो डांट फटकार वाले सेंटेंसेस इसके अंडर में आते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, आप एक बात मेरे को बताइए, अक्सर हम लोग डांटते किसको हैं, तुम अपना मोबाइल नहीं यूज़ कर सकते हो, अपना दिमाग नहीं लगा सकते हो, यही बोला जाता है ना, ठीक है, तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, तो डांटने का काम ऐसे ही करते हैं हम लोग, यही तो डांट फटकार है, ठीक है। तो डांटने का काम किसको करते हैं, छोटों को करते हैं कि बड़े को करते हैं, अपने से छोटों को डांटने का अधिकार है, छोटे को बड़े को डांटने का अधिकार ऐसा नहीं है, ठीक है। वो अगर छोटे को किसी को डांटना है तो वो अपने से छोटे ढूंढे, उसको डांटे तब बनेगा। हाँ, और आप कहेंगे कि भाई हम लोगों ने तो देखा है गांव में ऐसा होता है कि छोटा जो बच्चा है वो बड़ों को डांट रहा है, फिर अपने पापा को डांट रहा है, तय मोबाइल लेवे तो ले दे, नहीं तो फिर अच्छा नहीं हुई, ऐसा सुना है मैंने, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, लेकिन वो जनरली कॉमनली तो नहीं यूज़ होता है ना, एक आध जने ने कर दिया तो क्या वो हर जगह थोड़ी ना फॉलो होगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसी वजह से छोटों को रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैं सेंटेंस आपको बता रहा हूँ तो नहीं कर सकते हो, तो सामने वाले को ही डांटेंगे, तो सब्जेक्ट आप थोड़ा सा सेंस लगाइए, सब्जेक्ट क्या होगा, यू ही होगा, जो सामने वाले है ना।
तो चलिए मैं आपके लिए एक सेंटेंसेस यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ हमने कहा यूज योर ऑन पेन, ठीक है, ये हो गया, मतलब अपना पेन यूज करो। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे तो अपना पेन यूज कर सकते हो ना, डांटेंगे सामने वाले को तो ऐसे डांटेंगे ना, अपना पेन यूज तो कर सकते हो ना, ऐसा। तो यूज योर ऑन पेन, अब सामने वाले को ही डांट रहे हैं तो सब्जेक्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, यू, ठीक है, यू होगा, यू। और अपना पेन यूज नहीं कर सकते हो यही बोलेंगे ना, तो कैन यूज करेंगे, क्या करेंगे, कैन। अब चूंकि ये हमारा पॉजिटिव होता है तो ऐसा सेंटेंसेस में हमेशा कांट को यूज करते हैं, तो कांट यू, तो ये हो जाएगा यूज योर ऑन पेन कांट यू, ठीक है। इसी तरह से और भी सेंटेंसेस आप कर सकते हैं, यूज योर सेंस कांट यू, ऐसा भी हो सकता है। यूज योर माइंड, ऐसा हो सकता है, यूज योर माइंड, ठीक है, या ऑन माइंड, अपना माइंड, है ना, यूज योर ऑन माइंड कांट यू, ऐसा कांट यू। तो सिंपल है, सिंपली से आप समझ लीजिए। इस तरह के डांट फटकार वाले जो सेंटेंसेस हो गए उसमें कभी भी क्वेश्चन टैग लगेगा तो वो केवल कांट यू और कांट यू ही लगने वाला है और कुछ नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो आप इसको भी नोट कर लें, डांट फटकार वाले सेंटेंसेस होंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, हमेशा जो सब्जेक्ट लगेगा वो यू लगेगा, क्योंकि सामने वाले को और छोटे को ही डांटते हैं, और छोटे को डांटते हैं इसलिए कैन का यूज़ होता है, ठीक है। अगर बड़े को डांटते हैं तो यहाँ मे का यूज़ करते हैं, किसी को रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को डांट फटकार करते हैं, ठीक है। मॉडल में ये चीज़ हमने पढ़ रखा है। तो छोटों के लिए यूज़ करते हैं कैन और बड़े के लिए मे का यूज़ करते हैं, किसी की मदद भी करनी होती तभी करते थे, ठीक है। मे आई हेल्प यू भी होता है जब बड़े को करना है, और उसी को छोटे के लिए तो कैन आई हेल्प यू, ये हम लोग यूज़ करते थे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जो सेंटेंसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और आप जो है मेरे ब्लॉगिंग वाले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जाइए उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छी अच्छी ब्लॉग्स जो है उसमें मैं लेकर के आपके लिए आने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।